Hello everyone, most welcome in our Chemistry Board Institute चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो मेटल्स होती है उनकी रिएक्टिविटी शो करेंगे हम कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो वी नो वेरी वेल कि एवरी मेटल्स हैव रिएक्टिविटी इज डिफरेंट टू ईच अदर। प्रत्येक मेटल एक दूसरे से जो रिएक्शन की जो क्रिया है दर है वो अलग अलग होती है और प्रत्येक मेटल अलग अलग रिएक्ट करती है, उनकी रिएक्टिविटी भी अलग होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि जो मेटल्स होगी वो जल के साथ वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जो मेटल्स होती है मेटल्स उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है आपने। तो ध्यान दे जो मेटल्स होती है उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेटल्स होंगी डिफरेंट रिएक्टिविटी होंगी। तो जर्नली जो मेटल्स होंगी मेटल्स वो वाटर के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है इसमें। और क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, यू नो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम सभी जानते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड हाउ वी डिटेक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, when we dissolve metal oxide in water, then formations of base, then we can say that metal oxides are basic in nature. So metal oxides react with water and formation of metal hydroxide, formation of metal hydroxides, and you know metal hydroxides are base or plus hydrogen gas. ओके डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंट जो मेटल्स की रिएक्टिविटी शो करेंगे। फर्स्ट तो हम कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कौन कर सकती है, मेटल्स उनके नाम बताने हैं आपने। तो यहां से फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम सिंबल के, सोडियम सिंबल Na, जो सोडियम और पोटेशियम है ये पानी के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं, विगोरियसली रिएक्ट करेंगी सोडियम और पोटेशियम। इनको अगर हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो भी ये कैच फायर कर लेती हैं। जब ये सोडियम और पोटेशियम जल के संपर्क में आती हैं तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान दे जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इनके पास इतनी सफिशिएंट हीट होती है कि ये हाइड्रोजन को जला सकती है। तो जिस कारण से जब ये रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, वो जलने लगती है, तो ये धमाके के साथ जलती है। ठीक है। तो आपने ये क्या पढ़ा इसमें कि जो पोटेशियम और सोडियम होता है उसके ऊपर जल के छिट्टे मार दें या जल के साथ कुछ संपर्क में आए तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से वो इजिली जो कैच फायर यानी आसानी से आग पकड़ लेती है। एंड यू नो हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव गैस एंड बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो इससे क्या समझे हम कि जो पोटेशियम और सोडियम है ये पानी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। अगर बाहर भी खुला छोड़े तो भी ये क्या कर लेंगी, आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। किसमें, कैरोसिन ऑयल में। जैसे क्वेश्चन भी बनता है व्हाई शुड बी सोडियम एंड पोटेशियम kept immersed in kerosene oil, तो द रीजन इज सेम, because due to exothermic reaction heat is produced and which is sufficient to catch the fire of hydrogen gas and it burns with a pop sound, is so we kept immersed the sodium and potassium in kerosene oil। तो इससे हमें क्या समझे कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो एक एक्सप्लोसिव है, यानी जब ये संपर्क में आता है हवा और पानी के तो आग पकड़ लेता है। सेकंड है रिएक्शन विद हॉट वाटर।
तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मेटल ऐसी होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, जैसे मनुष्य की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, कुछ शॉर्ट टेम्पर होते हैं, कुछ मॉडरेट रेट, और किसी को टेम्पर आता ही नहीं है। ऐसे ही जो रिएक्टिविटी मेटल्स की होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ मेटल ऐसी होती है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो गया। ये दो ऐसी मेटल है एग्जाम्पल में जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर के साथ। अब क्या होता है इनमें, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब इसमें क्या रीजन है कि ये आग नहीं पकड़ती, ये इसलिए आग नहीं पकड़ती, रिएक्शन इसमें भी एक्सोथर्मिक होगी, बट इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन को जला सके, इसलिए हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं जलेगी। अब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जैसे बाहर निकली वो इस मेटल की सरफेस के चिपक जाती है, और जिस कारण से ये पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी आपके पास उभर के आया है कि वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। तो द रीजन इज ड्यू टू रिएक्शंस हाइड्रोजन गैस स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सो इट फ्लोट ऑन द वाटर। तो दिस इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड है, कुछ ऐसी भी मेटल्स होती है डियर स्टूडेंट्स जो न तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, न हॉट वाटर के साथ। तो किसके साथ रिएक्शन करेंगी वो? स्टीम। स्टीम मतलब भाप। स्टीम को कैसे लिखते हैं? ऐसे गैस लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो भाप के साथ कौन कौन सी रिएक्शन करती है? जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Fe हो गया, आयरन। तो जैसे ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, Fe। ये ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फोर्थ है, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी प्रकार के पानी की जो भी यानी अवस्था है, फेज है, उनमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, कैसी भी आप फेज ले ले, एक में भी रिएक्शन नहीं करेगी। तो वो कौन कौन सी रिएक्शंस है? यानी जो नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसमें जैसे लेड है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट जो रिएक्शन में वाटर के साथ कतई नहीं करते, चाहे वाटर कैसा ही हो, ठंडा हो, गर्म हो, कैसा ही हो, ये रिएक्शन नहीं करते। तो थैंक यू।